नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता विभू राघव, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म और टीवी स्टार विभू राघव। विभू राघव का वास्तविक नाम वैभव कुमार सिंह राघव। इन्हें विभू के राघव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विभू वोल्फ्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विभू राघव के नाम से भी जाना जाता है। विभू का जन्म 10 अप्रैल 1988 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। विभू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से की। विभू के पिता का नाम स्वर्गीय रविंद्र कुमार सिंह और इनकी माता का नाम अनुपमा राघव। राघव के भाई का नाम है ऐश्वर्या राघव और इनकी बहन है गरिमा सिंह त्यागी, जो कि ऑप्टम में वरिष्ठ उत्पादक विश्लेषक है। विभू के राघव, जिनका जन्म वैभव कुमार सिंह राघव के रूप में हुआ था, एक भारतीय अभिनेता थे जो भारतीय टेलीविजन पर अपने दिल को छू लेने वाली अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने युवा केंद्रीय नाटक निशा और उसकी कजन में सौरभ की भूमिका निभाई। उनकी इस भूमिका के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसमें उन्होंने निशा यानी कि अनेरी वजानी की सबसे अच्छी दोस्त का किरदार निभाया था। जीवन के माध्यम से उनकी यात्रा कलात्मक जुनून, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की दृढ़ता और अटूट भावनाओं से चिन्हित थी। विभू भारत के उत्तर प्रदेश के एक कस्बे खुर्जा से हैं। उनके पिता ठाकुर रविंद्र कुमार सिंह राघव एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति और विधानसभा के पूर्व सदस्य एमएलए थे। उनकी मां एक गृहिणी है और विभू अक्सर अपने पालन पोषण और पारिवारिक मूल्यों को जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को आकार देने का श्रेय देते हैं। छोटी उम्र से ही जिज्ञासु और रचनात्मक आत्मा विभू अभिनय में औपचारिक प्रशिक्षण लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में भाग लिया, जहां उन्होंने थिएटर और फिल्म दोनों में अपने कौशल को निखारा और प्रदर्शन कला में भविष्य के लिए खुद को तैयार किया। दिल्ली और उसके बाद न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विभू एक पेशेवर अभिनय करियर बनाने के लिए भारत लौट आए। उन्होंने भारतीय टेलीविजन पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे पहचान हासिल की। उनकी बैक आउट भूमिका लोकप्रिय शो निशा और उसकी कजन में आई, जहां उन्होंने वफादार और दयालु सौरभ की भूमिका निभाई, एक ऐसा किरदार जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सुवर्णी गुग्गल टाइप ऑफ द ईयर में भी अभिनय किया और कुछ हिंदी प्रोजेक्ट में भी दिखाई दिए। विभू न केवल अपने अभिनय प्रतिभा के बल्कि अपने जमीनी व्यक्तित्व और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने इंडस्ट्री में दोस्तों का एक करीबी नेटवर्क बनाया और अपने ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रशंसित थे। 2022 की शुरुआत में विभू को स्टेज 4 कैंसर का पता चला। ये बीमारी का एक दुर्लभ और विभू ने सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने के बजाय उन्होंने अपनी यात्रा को खुले तौर पर साझा करना चुना। जागरूकता बढ़ाने और इसी तरह की लड़ाई से गुजर रहे अन्य लोगों को आशा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। अपने उपचार के दौरान, जिसमें उन्होंने कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और धर्मशाला में समग्र उपचार जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोण शामिल थे, विभू सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहे। उन्होंने अक्सर चमत्कारों में अपना विश्वास व्यक्त किया और सबसे कठिन चरणों के दौरान भी भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टि बनाए रखी। विभू का 2 जून 2025 को कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद मुंबई में नानावती अस्पताल में निधन हो गया। उनके दोस्त और साथी अभिनेत्री सौम्या टंडन ने
विभू की ताकत और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए एक भावनात्मक श्रद्धांजलि साझा की। उनके निधन से टेलीविजन उद्योग को एक बड़ा नुकसान हुआ। उनके करीबी दोस्तों में सौम्या के अलावा करणवीर मेहता, अनेरी वजानी, सिंपल कौल, मोहसिन खान और अन्य ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विभू राघव की विरासत सिर्फ स्क्रीन पर उनके काम से नहीं बल्कि उनके द्वारा दिखाई गई ताकत और करुणा से भी परिभाषित होती है। एक दुर्लभ और आक्रामक कैंसर के साथ अपनी साहसी लड़ाई के जरिए वे उम्मीद और जागरूकता की आवाज बन गए और अनगिनत लोगों को विपरीत परिस्थिति में ताकत खोजने के लिए प्रेरित किया। अभिनेता अक्सर बीमारी से अपनी लड़ाई के बारे में जानकारी साझा करते थे और चुनौतियों के बावजूद चीजों को बेहतर तरीके से देखते थे। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से छोटा था, लेकिन उनकी अटूट भावना, ईमानदारी और लचीलापन आज भी गूंजता है, जो हमें जीवन के सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए अनुग्रह, दृढ़ संकल्प और प्रामाणिकता की शक्ति की याद दिलाता है। दोस्तों, विभू राघव के बारे में कुछ खास बातें। विभू राघव का जन्म 10 अप्रैल 1988 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में की। इसके अलावा उन्होंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA किया। उसके बाद वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म और नाटक का कोर्स किया। राघव के पिता का नाम स्वर्गीय रविंद्र कुमार सिंह और माताजी का नाम अनुपमा राघव। इनके भाई है ऐश्वर्या राघव। विभू राघव ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से की। विभू राघव एक राजपूत परिवार से थे। विभू को बचपन से ही प्राकृतिक और वन्य जीवन से लगाव था। बचपन में उनका सपना वन अधिकारी बनने का था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी और कहा कि जंगल में रहने से उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद विभू ने अब्रॉड में 3 साल तक काम किया और बाद में कनाडा में MBA करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी को ईमेल करके अपना एडमिशन 1 साल के लिए टालने के लिए कहा। उस अंतराल वर्ष के दौरान उन्हें विभिन्न रुचियों का पता लगा और फिल्मों के प्रति अपने जुनून को देखते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में दाखिला लिया। विदेश में पढ़ाई के दौरान राघव को एहसास हुआ कि कई लोग को उनका असली नाम वैभव बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे आसान बनाने के लिए उन्होंने अपना उपनाम विभू रख लिया। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने अपने पेशेवर नाम के तौर पर विभू राघव का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला किया। विभू बाद में हिंदी भाषा के टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई देने लगे। उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक निशा और उसकी कजन, जो कि 2014 से 2015 तक आया, इसमें सौरभ की भूमिका निभाई और इससे उन्हें पहचान मिली। 2017 में वो द डिग्निफाइड प्रिंसेस नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में प्रिंस विधि के रूप में दिखाई दिए। 2022 में विभू को कोलन कैंसर का पता चला। उनके भाई उन्हें मुंबई के नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चला। अभिनेत्री अदिति मलिक, सौम्या टंडन और सिंपल कौल सहित उनके दोस्त ने उनके इलाज के लिए धन जुटाने में मदद करने की कोशिश की। 27 मई 2025 को उनके दोस्तों ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो साझा कर तत्काल आर्थिक मदद मांगी, क्योंकि वो 2 सप्ताह से अस्पताल में थे और उनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। 2 जून 2025 को कैंसर से जूझते हुए विभू का मुंबई के नानावटी अस्पताल में निधन हो गया। विभू राघव को खाना बनाने का शौक था और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी रेसिपी साझा करते थे। विभू ने अपने YouTube चैनल पर अनवार्प विद विभू नाम का एक टॉक शो की भी मेजबानी की। विभू फिटनेस के प्रति उत्साहित थे और नियमित रूप से जिम जाया करते थे। वो एक शौकीन यात्री थे और अक्सर अपनी यात्रा अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते थे।
विभू ने जिन सीरियल और फिल्मों में काम किया उनके नाम। 2017 में यदवी एक प्रतिष्ठित राजकुमारी इसमें प्रिंस बिली के रूप में दिखाई दिए। 2016 में सूखी घास। 2014 से 2015 तक निशा और उसकी कजन। 2016 में पिच फोर्क। 2016 में रिधम, इसमें अर्जुन बने थे। 2014 से 2015 तक निशा एंड हर कजन इसमें दिखाई दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विभू के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।